सभी, आशा करता हूँ मेरे भाई सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 10th को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, पहले लिखते लेते हैं मेरे भाइयों इसमें हल। अब मेरे भाइयों हल लिख लिया। अब क्या करेंगे, इस सवाल को पहले हम पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसे हल करेंगे। क्या दिया है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो मान लो मेरे भाइयों, हम मान लेते हैं ये 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। ओके मेरे भाइयों, इसको मान लेते हैं ये पी क्यू, ये सड़क है, पी क्यू मान लिया, ये सड़क है 80 मीटर चौड़ी। ठीक है मेरे भाइयों, अब क्या कह रहा है, दोनों ओर सड़क के क्या लगे हैं, आमने सामने, आमने, ये आमना हो गया, ये सामने हो गया, दो खंभे लगे हुए हैं समान लंबाई के। तो दोनों की लंबाई मेरे भाइयों समान कह रहा है। तो मेरे भाइयों ये देखो, ये समान लंबाई के एकदम समान होनी चाहिए, समान कह रहा है, तो ये समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, फिर क्या कहें, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क में एक बिंदु है। अब क्या कह रहा है, बिंदु से, बीच सड़क के एक बिंदु, बीच सड़क के एक बिंदु, तो एक बिंदु ये मान लिया। ठीक है, सड़क बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण एक का 60 है, एक का 30 है। तो मेरे भाइयों ये मान लेते हैं, ये 60 है इसका, इस बिंदु से 60 डिग्री, और इसका इस खंभे के शिखर से यहाँ पर इस बिंदु पर ये 30 है। समझ में आया सभी भाइयों को? इसको मेरे भाइयों क्या मान लेता हूं मैं, इसको Q मान लेता हूं मेरे भाइयों, ये R, इसको R मान लेते हैं हम। ठीक है, और इसको S मान लेता हूं, इसको PQRS, इसको T। ठीक है, समझ में आया सभी भाइयों को? अब मेरे भाइयों हमें क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है खंभों की ऊंचाई। तो खंभों की ऊंचाई, इस वाली ऊंचाई को मैं मीटर मान लेता हूं। तो मेरे भाइयों ये दोनों क्या समान लंबाई के खंभे, तो दोनों की लंबाई समान होगी, तो इसको भी h मान लेता हूं। अब क्या निकालना है, खंभों से बिंदु की दूरी, मतलब इस खंभे से इस खंभे से बिंदु, खंभों से बिंदु की दूरी, मतलब इस खंभे से इस बिंदु की दूरी, इस खंभे से, तो इस खंभे से इस बिंदु की दूरी क्या मान लेता हूं, x मीटर। ठीक है, और टोटल कितनी है, 80 है। तो मेरे भाइयों ये x है, तो इस बिंदु से, मतलब इस खंभे से इस बिंदु की कितनी हो जाएगी, 80 माइनस x, 80 माइनस x मीटर। कैसे हुई, देखो टोटल है, आप दो दोस्त हैं, आपके पास 80 है, एक का आपको बताया कि एक दोस्त, दोनों के पास 80 है, आपका बताया एक दोस्त के पास 40 है, तो वो आपको देगा, तो 80 में से 40 घटाएगा, तो ऐसे ही इसका पता है x है, तो इसका बताओ, तो टोटल में से 80 माइनस x कर दिया, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करोगे मेरे भाइयों, पहले देखो अब क्या करेंगे, पहले ले लो इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं, TPQ समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज TPQ में, तो मेरे भाइयों जब ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें कोण कौन सा बन रहा है, Q पे, तो कोण उन्नयन कोण है, तो TQP कितना का है, 60 डिग्री का। तो मेरे भाइयों अब क्या करोगे, आप जानते हो इसकी समकोण त्रिभुज बनता है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, ये आधार होता है, ये लंब होता है। तो इसके लिए भुजाएं निकालने के लिए हम सूत्र लगाते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा वाला ट्रिक अपनाते हैं, कौन सी, लाल बटे कप का। ये होती है मेरे भाइयों साइन की, ये कॉस का फॉर्मूला होता है, ये टेन का होता है। ठीक है, तो अब इसमें किसका लगा सकते हो, लंब दिया है, आधार दिया है, तो मेरे भाई इसमें लगा सकते हो आप टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो थीटा, टेन थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री, डायरेक्ट लिख देता हूं, इक्वल टू लंब कितना दिया है मेरे भाइयों, ये है इसका, तो h लिख लेता हूं डायरेक्ट मैं, इसका मान आधार x, तो 60 डिग्री की वैल्यू टेन की कितनी होगी, √3,
इक्वल टू एच बटे एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3x। समीकरण 1 मान लो इसको, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज दूसरा ले लो, समकोण त्रिभुज SRQ में, SRQ में इसमें भी डायरेक्ट लिख लेते हैं। देखो इसमें भी मेरे भाइयों हमें क्या दिया है, लंब और आधार दिया है। तो मेरे भाइयों tan थीटा 30 डिग्री दिया है, इक्वल टू लंब कितना h बटे आधार 80 माइनस x। तो यहाँ से 1/√3 होगा ये, इक्वल टू h बटे 80 माइनस x। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 80 माइनस x इक्वल टू h√3, समीकरण 2। अब क्या कर सकते हो, देखो h का मान कितना दिया, √3x, तो यहाँ पर रख सकते हैं हम h का मान समीकरण 1 से। तो 80 माइनस x इक्वल टू h का मान कितना है, √3x इंटू √3। तो देखो मेरे भाइयों यहाँ से आप करोगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा ये। तो 80 माइनस x इक्वल टू 3x। समझ में आया सभी भाइयों को इतना। अब यहां से सॉल्व करोगे तो 80 को इधर ले जाओ, तो सॉरी 80 को यहां रहने दो, x को इधर ले जाओ तो 3x प्लस का x। तो 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x। अब मेरे भाइयों यहाँ पर क्या है, जगह नहीं है तो हम इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। हमें जो जरूरत थी वो हमने रख लिया, तो जगह नहीं थी तो हमने मिटा दिया है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 80 बटे 4 इक्वल टू x। तो कितना आ जाएगा, 20। तो x इक्वल टू 20 मीटर। ये किसकी आई है, ये आया मेरे भाइयों इस खंबे से इस खंबे से इस बिंदु तक की दूरी x की वैल्यू 20 मीटर, ठीक है। अब मेरे भाइयों हम QR की वैल्यू निकाल सकते हैं इस, क्योंकि हमने दोनों खंभों से बिंदु की दूरी निकालनी थी। तो एक खंबे से बिंदु की दूरी आ गई। अब इस खंबे से निकालेंगे तो RQ इक्वल टू दिया कितना है, 80 माइनस x। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली है 20, तो ये आ गई 60 मीटर। तो मेरे भाइयों इस खंबे से इस बिंदु की दूरी कितनी आ गई, 60 मीटर, और इसकी 20 मीटर। अब और क्या दिया है, और निकालना है हमें खंभों की ऊंचाई। तो ये समान कमाई के लंबे हैं दोनों, तो एक की निकाल लेंगे तो दोनों की निकल आएगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, x वाला जो x का मान है, जो x का है उसको हम क्या इसमें रख सकते हैं समीकरण 1 में, तो हमें मिल जाएगी ऊंचाई खंभों की। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो रखते हैं मेरे भाई, तो h इक्वल टू √3 इंटू 20, मतलब h इक्वल टू 20√3 मीटर। तो ये आ गई इन दोनों खंभों की लंबाई 20√3, क्योंकि दोनों समान लंबाई के हैं लंबे, सॉरी खंभे। तो अब दोनों जो हमें मतलब दिया था, बिंदु की दूरी निकाल ली, बिंदु से खंभे की दूरी, और ऊंचाई निकाली खंभों की, यही हमें निकालना था। तो मेरे भाई आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।